उनका हंसना हमारे पे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि और खासकर इंडिया हम पे बहुत हंस रहा है। इंडिया इसलिए हंस रहा है कि एक बंदा हमारा दुश्मन है, वो हमें मजाक करने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है। मैं इंडिया को इस वीडियो के जरिए कहना चाहता हूँ कि ये सोचे कि हम जब आपके मामलों में दखल नहीं देते, आपको भी शर्म होनी चाहिए कि ये मामला ना करें। इंडिया को आज से नहीं हंस रहा। अब हम इंडिया के लेवल के वो रहे ही नहीं है। वो बर्मला कहता है, दे आर नॉट अवर एनिमीज, दे आर सेल्फ एनिमीज। ये खुद अपने दुश्मन है, हम इनके दुश्मन नहीं है। वोट किसको दिया है? वो नून लीग को। क्या सोच के दिया था आपने? नून लीग माशाल्लाह से जब से पाकिस्तान बना है जी, इन्होंने ही काम किया है, सीधी बात है। क्या काम किया? ये देख लें, आपके सामने ऑरेंज ट्रेन है, दूसरा ये मेट्रो का सारा सिस्टम किया है उन्होंने किया है, और सड़कों का जाल जो फैलाया है उन्होंने। और फिर मुल्क खाया भी तो है। देखिए मेरी बात सुने, जो काम पे आता है ना तो वो अपनी तनख्वाह तो लेगा ही। ये नहीं कहेगा ना जी मैं अल्लाह से काम कर दूँगा, ये तो नहीं कहेगा। अच्छा, उसने काम करना है, उसने अपना हिस्सा लेना है, ठीक है। कोई भी आप कोई जगह लेते हैं, उनसे खरीदते हैं, तो उसकी कमीशन जो है उस बंदे की होती है जो आगे होकर काम करवा रहा होता है। तो अगर वो खा लेता है तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही खा ले फिर तो गुनाह है। कुछ ज्यादा एक तरफा खाए, हो तो कम वो खाए, ठीक है। वो उसके अमाल है। मेन टारगेट ये है कि 3.5 साल हुकूमत इमरान खान साहब की रही है, जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा तो मेन मसला ये है कि इंसान के पास अगर टाइम हो ना, 1 साल में बड़ा कुछ कर जाता है, ठीक है। 3.5 साल उनकी हुकूमत रही है। देखें, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा पैसा लगाएगा तो सारा निज़ाम बेहतर होगा। मेन टारगेट है, ज़ुबान से कई मामले हल हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही है। अब जैसे कि मोहसिन नकवी साहब ने इतने अच्छे काम किए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, और भी मामले उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है और कामयाब भी हुए हैं वो। और इस वक्त हमारे 75 साल हुकूमत में मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है और उन्हें कामयाबी भी मिली है। जी, और ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं उन्होंने लिया, 2-3 माह का ये टाइम उन्होंने लिया और उन्होंने मनवाया अपने आप को। और ये 3.5 साल रह के भी अपने आप को मनवा नहीं सके। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो लीडर थे इमरान खान साहब, क्योंकि उन्हें वोट मैंने ही डाला था पिछले जब ये हुए थे, तो घर वालों ने कहा नहीं जी नून लीग को डालना है। मैंने कहा नहीं जी, डालना है तो पीटीआई को डालना है, आप भी डालोगे तो मैं आपके साथ हूँ। तो पीटीआई ने जो उम्मीदें थी वो सारी फ्लॉप कर दी, ठीक है। हमारे स्कूलों का हाल देखें, तब जब इनकी लीडरशिप थी इन्होंने यही कहा था कि जी हम तो स्कूलों के हाल बदल देंगे, गरीब आदमी का बच्चा अमीर लोगों की तरह पढ़ेगा, सारा कुछ करेगा। अब भी जाके देख लें, चाहे वो नून लीग की है या चाहे पीटीआई की हुकूमत है, बच्चे वहीं के वहीं हैं, निज़ाम बदला नहीं है, ठीक है। और अच्छा, आपको ये लगता है कि नून लीग के आने से निजाम बदल जाएगा? नून लीग के आने से निज़ाम इसलिए बदल जाएगा कि वो एक तो कारोबारी आदमी है, ठीक है, और दूसरा उन्हें पता है कि अपने बंदों से काम कैसे लेना। इनको अभी इन चीज़ का तजर्बा नहीं है, तजर्बा करने में काफ़ी टाइम लग गया। आप देख लें कि इतने साल गुजारने के बाद इन्हें हुकूमत मिली है। हम छोटे छोटे थे जब पीटीआई की नींव रखी गई थी, अब वो माशाल्लाह जवान हो गई है, सारा कुछ है। अब सब लोग उनका नाम लेते हैं कि जी पीटीआई सबसे बेहतर है और मुनासिब काम कर रही है। अच्छा, अगर बात की जाए इलेक्शन के लेट होने की, देखिए 2 दिन बाद सही तरह अभी तक रिजल्ट अभी भी सही नहीं आया, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि इतना टाइम लग गया इनको रिजल्ट देने में? देखें जी, मेन मसला ये है कि कोई भी काम जो है ना जल्दी से होते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं निकलते। कोई काम लेट हो के अच्छे काम का रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर दूसरे ममालिक को देखा जाए तो वहाँ पर फौरन आ जाता रिजल्ट, यहाँ पर 2 दिन लग गए काउंट करने में। हमें यूरोप के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि हम उनके साथ नहीं हो सकते। पहली बात तो ये है कि हमारे में वो अमल ही नहीं है। हम आम जनता है ना, आम लोग हैं, तो हम उनकी तरह के हैं ही नहीं। पहली बात, ना पढ़े लिखे हैं, ना हमें किसी की बुराई और अच्छाई का पता हमें है। हम जिसने जो आवाज़ उठाई उसके पीछे चल दिए कि नहीं जी इमरान खान बुरा है तो इमरान खान बुरा है, नवाज शरीफ बुरा है तो नवाज शरीफ बुरा है। ये नहीं सोचना, इमेजिन नहीं करना कि कौन गलत है कौन सही है। खुद रिसर्च नहीं करते हैं कौन ठीक है। हाँ, बस ये मामला है हमारा। इस वक्त इमरान खान साहब ने ना 2 धड़ों में ना हमें कर दिया। आधी कौम हमारी पीटीआई की तरफ चलेगी और आधी कौम हमारी नून लीग की तरफ चलेगी।
लेकिन मेरी नज़र में सबसे अच्छा आदमी जो है ना नवाज शरीफ है, क्योंकि इसलिए तो वो इंसान ऐसा है कि जिस बंदे ने इस मुल्क का कुछ किया है, ये नहीं है कि पीछे भागा है। हाँ, उस पर इल्ज़ामात लगाए हैं, जो कुछ भी किया वो गलत है, क्योंकि मेरा दिल उसके लिए बहुत बुरा हुआ था। बेशक कि मैंने पीटीआई को वोट डाला था, लेकिन उसके साथ जो जो ज्यादतियाँ हुई वो मेरे दिल पे हैं कि वो गलत हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, वो उम्र के वो उस हिस्से में है जिसमें उसकी इज्जत का बढ़ने का टाइम था, जबकि वो उसने उसने चोर चोर की आवाज़ें देखें। नबी पाक ने भी फरमाया कि किसी को उतना को ब्रीफ करो कि वो आपकी बात समझ जाए। अगर वो उससे हद से तजावज़ करोगे तो वो नुकसान में आ जाओगे तुम, ठीक है ना। उसके हाल पे छोड़ दो। ये इस आदमी ने उनकी औरतों को और उनके मर्दों को कहीं खड़ा होने की कोशिश ही नहीं की। यार देखो, इंसान इंसल्ट किसी की भी करेगा ना, नबी पाक उसको भी पसंद नहीं करते थे। इंसल्ट करना किसी की वो भी गुनाह है। इंसल्ट उतनी करो जितनी को अगला बर्दाश्त कर सके। ऐसा ही है। अच्छा, अगर बात की जाए पाकिस्तान और दूसरे ममालिक की, वहाँ पर वो लोग हम पे बकायदा हंस रहे हैं कि हमारा रिजल्ट इतना लेट हो गया, तो आखिर ऐसी क्या वजह है? उनका हंसना हमारे पे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि और खासकर इंडिया हम पे बहुत हंस रहा है। इंडिया इसलिए हंस रहा है कि एक बंदा हमारा दुश्मन है, वो हमें मजाक करने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है। मैं इंडिया को इस वीडियो के जरिए कहना चाहता हूँ कि ये सोचे कि हम जब आपके मामलों में दखल नहीं देते, आपको भी शर्म होनी चाहिए कि ये मामला ना करें। एहसास करें कि हम हमसाए हैं आपके। अगर आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा ना जब, तो आप भी एक उभरती हुई अच्छी कौम निकलेंगे। लाजमी नहीं कि आप यूरोपियन से मिल गए हैं, आपको तरक्की कर ली है तो आप कामयाब लोग हैं, नहीं। मेन टारगेट है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो इंडिया हर चीज में हमसे बहुत आगे है। वो टेक्नोलॉजी हो गई, आईटी की फील्ड हो गई, हर चीज में आ गया, लेकिन पाकिस्तान हर चीज में पीछे ही जा रहा है। उसकी मेन वजह क्या है कि हमारी कौम के लिए वो फैसिलिटियाँ नहीं हैं जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते वो चीज़ें जो हमें ज़रूरत है। हमारे बच्चे अभी वही देहाती स्कूलों में पढ़ रहे हैं, देहाती सारे सिस्टम में चल रहे हैं। मेन टारगेट ये है कि नवाज शरीफ को अगर 10 साल और गुजारने देते तो हम उनसे आगे चले जाते, लेकिन ये इमरान खान की वजह से हम कितने साल पीछे चले गए हैं और कितने ही मुश्किलों में आ गए हैं। अभी भी मैं ये कहूँगा, इमरान खान साहब से भी कहूँगा कि आप सबके साथ मिलजुल के चलें, क्योंकि हमारे कायदे आज़म भी सबके साथ अच्छा चलते थे और आप में हम कायदे आज़म देखते हैं और आप ही इन मुल्क का हल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आप एक दूसरे के साथ मुखालफत रखोगे, वही पार्टीबाजी, जैसे नून लीग और पीपल पार्टी एक दूसरे के बंदे मारते फिरते थे, अब यही निज़ाम आपने पीटीआई और नून लीग के लिए पैदा कर रहे हैं। फसाद डलवाने वाला इंसान जो ना अल्लाह को और अल्लाह के नबी को नहीं पसंद है। अच्छा, अगर बात की जाए इंडिया की और पाकिस्तान की, तो इंडिया में एक रूल बना दिया गया कि 5 साल से पहले ना वहाँ पर वज़ीर आज़म चेंज ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर यही पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ 2 साल बाद ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि नहीं, वज़ीर आज़म चेंज करो। ऐसा क्यों करते हैं? इसकी पहली वजह यही है कि हम लोग एक नहीं है। हम देखें, पार्टी बाजों के चक्कर में ना हम 2 दड़ों में चले गए हैं कि हम जी नून लीग के हैं, हम जी पीटीआई के हैं, हम जी वो पीपल पार्टी के हैं। ये निज़ाम अगर ख़त्म हो जाएगा ना तो सारा निज़ाम बेहतर हो जाएगा। ऑब्वियसली पीटीआई को दिया है। अच्छा, रीजन कोई? रीजन यही है कि देखिए, जो एक नजरिया होता है, नजरिए को लेकर चलना और उसको प्रोटेक्ट और डिवोट करना, यही आपके वोट का राइट है। मकसद भी यही है। अच्छा। और अगर आप के पास कोई माइंडसेट नहीं है, नजरिया नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, फोकस नहीं है, तो आई थिंक यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम एंड वोट। तो ये तो हो नहीं सकता है। अच्छा, बीइंग अ सिटीजन ऑफ द स्टेट, ये हमारी जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है कि हमें अपने वोट को एग्जैक्टली उसका राइट यूज करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे ये होता है कि बगैर इस चीज के कि कोई वो फलां पार्टी से है, कोई फलां पार्टी से है, कोई देखें, आप वोट कास्ट कर रहे हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू कास्ट वोट, आपके ऊपर कोई तलवार लेके नहीं खड़ा हुआ। ये आपकी अपनी इंस्पिरेशन है कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है, आप अपनी रियासत में चाहते क्या हैं, आप किसको फरोग देना चाहते हैं। हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं,
कानून की अमल दरामद की बात करते हैं, लेकिन जब हम पे बात आती है तो हम सबसे फ्रंट फुट पे खड़े होते हैं कि उसको वायलेट करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें वायलेट नहीं करना चाहिए। हम अगर कानून की, बालादस्ती की, रियासत की बात करते हैं या करना चाहते हैं तो हमें वो रास्ता अपनाना चाहिए कि जो देखना चाहिए कि आपकी क़यादत कितनी मैनर्ड है, कितनी रिस्पॉन्सिबल है, कितनी कमिटेड है अपने मैटर में डिलीवर करने में। अब डिलीवर क्या है? हमारे यहाँ पे जितने भी हम रियासत के शहरी हैं, हमारे हुकूक हैं, हमारे हुकूक, बुनियादी हुकूक क्या हैं वो आप सब जानते हैं। अगर उनका कोई दिफा नहीं कर रहा, अगर उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, अगर उनको कोई डिलीवर नहीं कर सकते, फिर फिजूल है। फिर तो वो आके अपना फोटो शूट करते हैं, कर रहे हैं, कर चुके हैं, करते रहेंगे, तो फिर हम भी उनको देखते रहेंगे और देख रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन की डेट 2 दिन बाद रिजल्ट आया, इतना लेट क्यों किया गया? दिस इज हाईली नेग्लिजेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन। मैं ये बात करना चाहूँगा, बीइंग अ कॉमन सिटीजन, बीइंग अ सिटीजन। देखिए, इलेक्शन आजकल के जिस जदीद दौर में हम बायोमेट्रिक की बात करते हैं, हम जिद्दत की बात करते हैं, तो फिर वाई दिस इलेक्शन डे क्यों लेट हुआ? ये आप भी जानते हैं, आप माशाल्लाह इस मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। एंड हिडन बिहाइंड ऑफ स्क्रीन क्या है? बिहाइंड ऑफ स्क्रीन ये है कि एवरीथिंग इज टोटल प्लेइंग, हर बंदा खेल रहा है, धांधली हो रही है हर जगह। हो रही है ना जी। अब अगर ये देखें कि ठीक है, अब देखें कुछ हलकों में जो उनके फॉर्म 45 है वो फेक निकले हैं। अब इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि कुछ चीजें ऐसी प्लान थी, अब प्लान करने के बाद उनको इम्प्लीमेंट किया गया। अब इम्प्लीमेंटेशन के बाद उन्हीं भगौड़ों को, उन्हीं लोगों को हमने दोबारा फिर मुसल्लत कर लिया अपने ऊपर। अब कर चुके हैं। अब अगर एक तरफ बात करेंगे कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट, सॉरी ये आपकी बात ही गलत है। हम कहेंगे वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, ये बात गलत है। हम फंडामेंटल की बात नहीं कर सकते, हम लॉ की बात नहीं करते, कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन की बात कभी नहीं करेंगे हम। और अगर कोई कर रहा है तो ये झूठ है, ये गलत है, वो गलत है। अच्छा, अगर बात की जाए ये पाकिस्तान के इलेक्शन लेट होने की, अब देखिए इतना 2 दिन बाद रिजल्ट आया, ठीक है। अब जो दूसरे ममालिक है वो हम पे हंस रहे हैं, ऐसा क्यों है? वो हम पे हंसे जा रहे हैं बेवजह। वो आपको पता है, वो सब लोग आपको एक अरसे से आपके ऊपर हंस रहे हैं। दे आर प्लेइंग विद अस, दे आर प्लेइंग अवर फीलिंग्स, दे आर प्लेइंग अवर लॉज, जो हमारे कवानीन है उनके ऊपर हंस रहे हैं कि हमने तो इनको वो दिया क्या और ये कर क्या रहे हैं। आपके फंडामेंटल राइट, मेरे फंडामेंटल राइट, बीइंग अ सिटीजन फंडामेंटल राइट, क्या उनके ऊपर कोई रियासत ने कोई जो है वो कोई अमल दरामद करवाया? किसी ने नहीं करवाया। आज आप देख लें, लोअर मिडिल क्लास, मेडियोकर्स, उससे नीचे जितने भी लोग हैं, जो तबका है, वो आज भी अगर कोई पर डे के हिसाब से कमा रहा है तो उस बेचारे को फिक्र पता है क्या है? शाम को मैंने जनाब को अपने घर वालों के लिए कुछ लेके जाना है। अब उसी में उसने बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, दूध भी लेके जाना है, घर का किराया भी देना है, बच्चों के अखराजात है। उसने अपने आप को तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, साइलेंट कर दिया। ही इज नथिंग। मैं अपनी बात करूंगा बीइंग अ लॉयर, कि फर्ज करें मैं अगर कुछ कमा के लेके जाता हूँ तो मुझे सबसे पहले ये होगा, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मैंने अपने आप को तो ऑफ किया हुआ है ना। बिल्कुल। तो अब अगर यही ऑफ सिस्टम जितने भी जो क्वालिफाइड लोग हैं, अवेयर लोग हैं, अगर अपने आप को इसी तरह ऑफ करते रहे तो एक दिन ये रियासत भी ऑफ खत्म हो जाएगा सब कुछ। फिर वो लोग मुसल्लत होंगे। लेकिन ऐसी क्या वजह कि वो लोग मुसलसल हंसे जा रहे हैं? लेकिन देखे ना, इलेक्शन जल्दी भी हो सकते थे। अब तो सब ऑनलाइन सिस्टम है तो ये जल्दी हो सकते थे, लेकिन डिले पे डिले, और उसके बाद खासकर इंडिया हमारा बहुत मजाक उड़ा रहा है। देखिए, मैं अब आपकी एक बात, इस आपके चैनल के हवाले से एक मैं बात कहने जा रहा हूँ। हो सकता है इस आपके चैनल को अल्लाह हकाम भी देखेंगे लाजमी। इंशाल्लाह। इंडिया को आज से नहीं हंस रहा। अब हम इंडिया के लेवल के वो रहे ही नहीं है। वो बर्मला कहता है, दे आर नॉट अवर एनिमीज, दे आर सेल्फ एनिमीज। ये खुद अपने दुश्मन है, हम इनके दुश्मन नहीं है, ये खुद अपने आप के दुश्मन है। उन्होंने अपनी रिकॉर्ड तरक्की की है, अपनी टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, अपनी रियासत में उन्होंने तरक्की की। वो चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी जो आज तक 76 ईयर्स हो चुके हैं, हमने वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं की हैं। रीजन, हमने कभी अपने आप से बाहर निकल के ही नहीं देखा। वो सियासतदान हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो पॉलिटिशियनर हैं, वो कोई भी है,
मैं सबको मैं कहूंगा, वो क्या करते क्या, 3 साल के लिए आते हैं, 5 साल के लिए आते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो जाते हैं उसके खिलाफ इतने अरब डॉलर की जनाब वो करप्शन है, इसके खिलाफ इतने प्लॉटिंग की है, इतने इतने प्लाजे बनाए, तो व्हाट आर यू डूइंग इट? जो पार्टीज हैं वो अपने साथ ही लड़े जा रही हैं। अपने साथ ही लड़े जा रहे हैं। पार्टी वर्कर क्या करते हैं, पार्टी वर्कर को वो खुद नवाजते हैं, ठीक है। जी। अब आम बंदा अगर जाता है और भाई हाँ जी आप कौन है जी, मैं आप कौन है जी, सॉरी हम तो आपको जानते नहीं है, ऐसे बाबे दीने नु देता है ठेका, ऐसे चाचा जाफर नु भी ठेका दे देता है, ये मेंटेलिटी है। अब इस मेंटेलिटी को अगर खत्म करना है, या किसी ने कोशिश की थी खत्म करने की, आई डोंट वांट टू तो उसको उन्होंने जनाब कह दिया कि ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन एंड नाउ ही इज बिहाइंड ऑफ अ बार। अब अगर वो जेल में है तो क्या ये एक उसकी पावर है कि इतनी तादाद में, मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, इतनी तादाद में, ह्यूज क्वांटिटी में, मेजोरिटी में उसने अपने वोट लिए हैं। अब ये उससे खाइफ थे तो 100 सीट्स हो गई हैं 100 सीट्स, हाँ जी, अब ये उससे खाइफ है, पॉपुलैरिटी से खाइफ है, उसकी एजुकेशन से खाइफ है, उसके नॉलेज से खाइफ है। दे आर हाईली स्कैटर्ड फ्रॉम ड्यू टू हिज नॉलेज। अब वो कहते हैं कि अगर ये दोबारा रिपीट होते हैं तो फिर माजरत चाहते हैं, फिर यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, अगर बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान की, तो वहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो वो हमसे हर चीज में आ गए हैं। मतलब वो आईटी की फील्ड में हो गया, किसी भी टेक्नोलॉजी में हो गया, वो हमसे हर चीज में आ गया, लेकिन पाकिस्तान उतना ही पीछे है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ जी। मैं एक सिंपल आपको ना एक छोटा सा मैं वाकया आपको कोट करता चलूँ। मैं कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश गया। अच्छा। बांग्लादेश में मैंने ये देखा है कि उनका लिटरेसी रेट, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया को तो छोड़े, बांग्लादेश हम पे हंस रहा है। हाँ जी। हालांकि वो हमारे से बाद में आजाद हुए हैं। आजाद होने की छोड़े आप, अलग हो गया, अलग हो गया था ना, आजाद नहीं हुआ था, अलग कर दिया गया था। उसका जो लिटरेसी रेट है आप उसका इमेजिन ही नहीं कर सकते। उसका लिटरेसी रेट और हमारा लिटरेसी रेट देख लें, उसका एजुकेशन बजट, हमारा एजुकेशन बजट देख लें। उसने अपने डिफेंस बजट को बिल्कुल ज्यादा इंक्रीज नहीं किया। उसने कहा वी मस्ट डिलीवर एंड इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम, देन वी गॉट एवरीथिंग। इंडिया ने भी यही किया। अब अगर हम ये कहें कि जनाब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम यहाँ पे ये सामने हाले कॉलेज यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, हाउ मेनी पीपल्स एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हाईली पासिंग आउट फ्रॉम दिस। अब उनको क्या क्या मिलता है, कितने हर साल स्टूडेंट बच्चे बच्चियां यहाँ से क्वालिफाई करते हैं, एग्जेक्टिव एजुकेशन लेते हैं, क्या उन सबको वो रिस्पेक्टेड फ्यूचर मिलता है? नहीं मिलता, नहीं मिल सकता। उनको दबाया जाता है, उनको खत्म किया जाता है। हाँ, अगर किसी का कोई ऐसा मतलब सोर्स आ गया तो ठीक है, उसके पास कोई। आई एम ऑल्सो फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी फ्रॉम 90 era, एंड आफ्टर दैट मैंने भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन की, मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि जो मैं करना जिसके लिए मुझे अपॉइंट किया गया था मुझसे वो काम ही नहीं लिया जा रहा था। तो बेहतर नहीं है फिर आप उससे पीछे, हाँ कोशिश की, डिफेंड किया, फाइट की, लेकिन आपको पता है यहाँ पे जो सिस्टम कुछ और है। आज मैं ठीक है, आज आपने अपने इस चैनल के हवाले से मुझसे कुछ पूछा है तो बस कुछ अपनी वो दिल की जो है ना वो तो खैर निकलती रहती है, हम अदालतों में भी कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, खुदारा मेरी हुकाम बाला से भी इस वक्त दरख्वास्त है, जो भी है खुदा के लिए इस अवाम के बारे में कुछ सोच लें। आपने 35 सालों में 36 सालों में जो कुछ भी किया है, अब वो डिलीवर करने का वक्त है। ऑरेंज ट्रेन एक साइड पे रखते हैं, मेट्रो एक साइड पे रखते हैं, स्पीडो एक साइड पे रखते हैं। हाउ वुड यू डिलीवर दोज पर्सन्स? दे डोंट नो, उनको नहीं पता। ऑरेंज ट्रेन का डेली का बजट कितना है उसको नहीं पता बेचारे को। यार उसको वो दे दें कि जो वो अपना एक रिस्पेक्टेबल फ्यूचर तो कम से कम बना ले, उसके बच्चों को कोई फ्यूचर दे दो। अच्छा। मौजूदा सूरत हाल में उसके लिए कुछ ऐसा सोच दें कि कम से कम वो जिल्लत से बच जाए। ये जिल्लत है जो इस वक्त सड़कों पे आप देख रहे हैं।
जो इस वक्त चल रही है, तो खुदारा सिर्फ और सिर्फ उस आवाम के लिए सोच लें जिन्होंने अपना आप इनको दे दिया वोट की सूरत में, अपने आप को सेक्रीफाइस करके दिया है कि नहीं, कुछ उनकी होप्स हैं, उनकी होप्स को वो पूरा करें। बस यही, मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बाकी अल्लाह पाक इस आने वाली जो भी गवर्नमेंट है, जी। अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तब